बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे होने वाले हैं और उसके लिए अच्छी तैयारी चल रही होगी। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ, जो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर ठीक से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल राइटिंग बोलते हैं इसको, तो ये छोटा आर्टिकल होता है या शॉर्ट कंपोजिशन होता है, छोटी सी रचना है जो आप अपने मन से लिखते हैं, अपने अनुभव के आधार पर बना के, समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो सपोज अगर एग्जाम में आता है द बुक आई लाइक मोस्ट और माई फेवरेट बुक, तो उसको उसके ऊपर आपको कैसे लिखना है, शॉर्ट कंपोजिशन या आर्टिकल, छोटा आर्टिकल आपको कैसे लिखना है, तो वो लिखना सीखना है आपको। और क्लूज उसको जो दिए हैं, क्लूज मतलब कुछ हिंट्स है, हिंट्स दिए हैं। हिंट में या तो ये इंट्रोडक्शन, नेम ऑफ द बुक, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी, लिखना है। तो आप पेपर पेन ले लीजिए और इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपके अच्छे नंबर आए एग्जाम में। अगर ये आता है तो स्कोरिंग अच्छी हो सकती है, तो उसको ध्यान से देखिए और समझिए। द बुक आई लाइक मोस्ट, ये तो मालूम है कि सभी लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं। बुक्स रीडिंग का उनको बहुत शौक होता है। तो वो बुक्स जो रीड करते हैं उनकी चॉइस अलग अलग होती है। किसी को धार्मिक पुस्तकें अच्छी लगती हैं, किसी को नॉवेल्स अच्छे लगते हैं, किसी को हिस्टोरिकल बुक्स अच्छी लगती हैं, ऐतिहासिक किताबें। तो आपको कौन सी अच्छी लगती है तो आप अपने बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि द बुक आई लाइक मोस्ट। तो सपोज मुझे जो बुक अच्छी लगती है उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये क्लूज जो दिए हैं ना, इसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो ऑलरेडी पेपर के अंदर दिए रहते हैं क्लूज, ये है ना, हिंट। लेकिन ये हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में सीधा 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 यहाँ तक लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। तो आइए इसको समझ लेते हैं और लिखा कैसे जाता है सीखिए इसको। नोट कर जाइए, पेपर और पेन लेके नोट करिए। दो तीन चार बार लिखिए, आप लिखना सीख जाएंगे धीमे धीमे, ठीक है ना। ऐसे ही होती है प्रैक्टिस। द रामचरित मानस इज माई फेवरेट बुक। मेरी जो फेवरेट बुक है, मनपसंद बुक है, वो कौन सी है? रामचरित मानस, ठीक है। इट वॉज रिटन बाई, इसको किसने लिखा था? देखो, इट वॉज रिटन बाई, तो ये सेंटेंस कौन सा, ये वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है? इट वॉज रिटन बाई, बाई लिखा है ना, बाई एंड में। तो ये जो है ये है कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। कि ये जो रामचरितमानस है, ये तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो एक तो आपको बताना है कि रामचरितमानस क्या है। कि रामचरितमानस इज माय फेवरेट बुक, मेरी प्रिय पुस्तक है। फेवरेट माने प्रिय, तो रामचरितमानस मेरी प्रिय पुस्तक है। एंड इट वाज रिटन बाय गोस्वामी तुलसीदास। इसको, इसकी रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित की है, रची गई है। किंग दशरथ, अब अयोध्या की कहानी है इसमें, ठीक है। किंग दशरथ, राजा दशरथ थे, गेव द थ्रोन टू हिज एल्डेस्ट सन राम। राजा दशरथ ने फैसला लिया कि जो सिंहासन है, थ्रोन मतलब सिंहासन, लिखा है थ्रोन, टू हिज एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े, टू हिज एल्डेस्ट सन, अपने सबसे बड़े बेटे राम को देंगे। बट, अपन स्टॉप आ गया यहाँ पर। बट माने किंतु, कैकेयी, जो राम की दूसरी माता थी कैकेयी,
आस्क्ड द किंग टू गिव द थ्रोन टू हर सन भरत। लेकिन जो रानी कैकेयी थी, उन्होंने राजा को आग्रह किया, या राजा राजा को बोला, राजा से कहा कि टू गिव द थ्रोन टू हर सन भरत, कि जो सिंहासन है वो उनके बेटे भरत को दिया जाए। एंड सेंड राम टू द फॉरेस्ट, और राम को कहाँ भेजा जाए? फॉरेस्ट, जंगल में भेज दिया जाए। फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, 14 वर्ष के लिए जंगल भेजा जाए। तो राम को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेजा जाए। राम, लक्ष्मण एंड सीता, राम, लक्ष्मण और सीता वेंट टू फॉरेस्ट ग्लैडली। वेंट माने गए, टू फॉरेस्ट मतलब जंगल को गए, वन को गए। ग्लैडली माने खुशी खुशी गए, दुखी होके नहीं गए, खुशी से गए। उन्होंने झगड़ा नहीं किया या शिकायत नहीं की, अपने खुशी खुशी चले गए वन में। द बुक इज रिटन इन अवधि, ये बुक है ये अवधी भाषा में। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? अवधी भाषा। हिंदी की जो बोली है, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा है इसकी, अवधी बोली है, उसमें लिखी गई है। इट्स स्टाइल इज वेरी ल्यूसिड, इसका स्टाइल बहुत स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। एंड इज लाइक्ड इवन टुडे, सभी इसको लाइक करते हैं। बाई ऑल द रीडर्स, जितने इसके रीडर पाठक हैं, इसको स्टोरी को बहुत लाइक करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इसीलिए देखा है हिंदुस्तान में घर घर में रामायण का पाठ होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, अच्छे से लिखी गई है, सबकी समझ में आती है। इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ एंशियंट कल्चर। ग्लिम्स माने झलक, ये झलक देती है, ये हमें दिखाती है। एंशियंट माने पुरानी, प्राचीन कल्चर, सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता है, उसके बारे में ये उसकी झलक मिलती है हमें, कि हमारे देश में पहले ऐसा होता था, प्राचीन सभ्यता में हमारे यहाँ ऐसा होता था। इट इज अ स्टोरी ऑफ रेनंसिएशन। रेनंसिएशन क्या होता है? त्याग। राम ने बहुत बड़ा त्याग किया था, अपना 14 वर्ष अपने छोटे भाई और अपनी वाइफ, पत्नी सीता के साथ वन में, जंगल में समय बिताया। वो संघर्ष किया, वहां उन्होंने राक्षसों से संघर्ष किया। तो और उन्होंने अयोध्या का सिंहासन अपने छोटे भाई भरत के लिए छोड़ दिया था, है ना। भरत डिड नॉट सिट ऑन द थ्रोन, लेकिन जो उनके छोटे भाई भरत थे, वो भी सिंहासन के लालची नहीं थे, वो भी सिंहासन पर बैठे ही नहीं। टू द थ्रोन एंड रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ राम, और राम को राजा मानकर उन्होंने राजपाट चलाया। रूल्ड माने राजपाट चलाया अयोध्या का, क्योंकि सिंहासन पर नहीं, राम के सिंहासन पर नहीं बैठे वो। द बुक इज एन एपिक। एपिक माने क्या होता है? एपिक होता है महाकाव्य, बिग पोइम, बड़ी पोइम है वो, महाकाव्य है। तो बुक इज एन एपिक, ये एपिक के रूप में है, महाकाव्य है, एक बड़ी सी पोइट्री है, कविता के रूप में है ना। आपने पढ़ी हुई बहुत सारी चौपाइयां हैं इसमें। तो द बुक इज एन एपिक, दोज हु रिसाइटेड और लिसन टू इट अप्रिशिएट द ग्रेटनेस ऑफ द बुक। और जिन्होंने इसको रिसाइट किया, यानी पढ़ा है या सुना है, टू इट अप्रिशिएट द ग्रेटनेस ऑफ द बुक, इस पुस्तक की महानता को अप्रिशिएट करते हैं, यानी इसकी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये नोट कर लेना है। अगर ये एग्जाम में आता है, तो बोर्ड के एग्जाम में अगर आ जाता है, तो इजीली आप देख सकते हैं इसको, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए ये छोटा सा जो शॉर्ट राइटिंग है, कंपोजिशन है, ये आता है एग्जाम में। और भी जो है, और अन्य टॉपिक पे आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे अगर, लेकिन माई फेवरेट बुक पे आता है
या इसमें एग्जाम में आया है द बुक आई लाइक मोस्ट और माय फेवरेट बुक, तो आप इसको लिख सकते हो और अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको एक दो बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए तो याद हो जाता है, बहुत लंबा नहीं है, इजी है, तो ये याद भी हो जाता है। ठीक है ना? सो गुड लक ऑल ऑफ यू।